चौधरी साहब, अगर पिछले 2 सालों में देखें तो तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत किसी ना किसी बहरान में गिरी हुई है। कभी मुआशी हालात तो कभी वज़ीर-ए-आज़म वज़रा की कारकर्दगी से खुश नहीं है, कभी वज़रा की तब्दीली, और कभी पार्टी के जो लोग हैं वज़रा अपने घर की हंडिया चौराहे पर आकर तोड़ देते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के अंदरूनी झगड़ों को सिर्फ इख्तलाफ राय का नाम देना चौधरी साहब ये काफ़ी नहीं है। फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू से जो तासुर गया है, जो आपकी पार्टी के खुद लोग ये कह रहे हैं कि नाकामी का जिम्मेदार लोग समझ रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, कि कप्तान अच्छी टीम नहीं बना सका, ये तासुर गया फवाद चौधरी साहब की बातों से। और फिर ऐसे वक्त में तासुर सामने आया चौधरी साहब, जब आप लोगों के इत्तेहादी आपसे नाराज हो रहे हैं, BNP नाराज है, शाहजहान बुगटी नाराज हैं, तो 2 साल तो गुजर गए आप लोगों के इन्हीं चीज़ों में, मनाने रूठने में, मनाने में, दूसरी हुकूमतों पर मलबा डालने में। बाकी के 3 साल भी अगर ऐसे गुजर जाएंगे तो अवाम को जवाब क्या देंगे आप लोग? अगले इलेक्शन में अवाम के पास जाने के लिए क्या, किस बुनियाद पर आप लोग वोट मांगेंगे अगला? देखें, पहली बात तो यह है कि तकरीबन 2 साल होने को हैं। हमारी मरकज़ में भी इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनी है, पंजाब में भी इत्तेहादियों के साथ है, बलूचिस्तान में भी इत्तेहादियों के साथ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इत्तेहादियों के गिले शिकवे नहीं सुनते, उनको साथ नहीं लेके चलते, तो हमारी हुकूमत जो है नहीं चल सकती थी। तो अगर हमारी हुकूमत इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि स्टेबल है, कोई इशू पंजाब में हमारी हुकूमत को नहीं है, कोई इशू हमारा फेडरल गवर्नमेंट में नहीं है, कोई इशू हमारा बलूचिस्तान में नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो इत्तेहादियों को साथ लेके चलने की एक कामयाब एग्जाम्पल है कि कोई इत्तेहादी भी ये नहीं कह रहा कि हम हुकूमत को गिरा देंगे, हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जाके अपोजिशन में चले जाएंगे, हम अपोजिशन को कहेंगे कि वो इक़्तिदार में आ जाए। तो मेरा ख्याल है इतना गुडी गुडी है नहीं जितना आप बता रहे हैं। सब कुछ पार्टी में इतना गुडी गुडी नहीं चल रहा है। कौन नहीं जानता MQM नाराज हुई, कौन नहीं जानता काफ लीग के अपने मुतालिबात थे वो नाराज हुई, सबको पता है BNP नाराज है, शाहजहान बुगटी उनकी पार्टी नाराज है। तो इतना सब कुछ अच्छा पार्टी में चल नहीं रहा है जो तस्वीर आप खींच रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे दुनिया का कोई मुल्क बता दें जहां पर कोलेशन गवर्नमेंट हो, इत्तेहादी हुकूमत हो और उनमें गिले शिकवे ना हों, उनमें तहफ़्फ़ुज़ात ना हों, उनमें नाराज़गियाँ ना हों। तो ये जमहूरियत का एक हिस्सा है कि लोगों को, आप लोगों की ज़बानों पे ताले तो नहीं लगा सकते। अगर इत्तेहादियों को किसी किस्म की नाराज़गी है तो दे हैव एवरी राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन प्राइवेट एंड इन पब्लिक। लेकिन असल बात यह है कि जब इत्तेहादी इशू उठाते हैं तो देखना, आप पंजाब की बात हुई तो तमाम लोग कह रहे थे जी अब पंजाब में हमारी हुकूमत चले जाएगी, इत्तेहाद टूट जाएगा। लेकिन इत्तेहाद तो हर दूसरे हफ्ते आप लोग कहते हैं टूट जाएगा, लेकिन नहीं टूटा। फिर उसके बाद हमारी मीटिंग हुई, हम जाके परवेज़ अलाई साहब से, चौधरी शुजात साहब से मिले, उनके गिले शिकवे दूर किए, उनके जायज़ इशूज़ थे उनको एड्रेस किया। और उसके बाद मेरे ख्याल में कोई किसी किस्म की पिछले 3-4 महीनों से किसी किस्म की शिकायत जो है ना मीडिया में, ना इन प्राइवेट, ना पब्लिक। साहब पंजाब में तो आप कमाल कर लेते हैं, रूठों को मना लेते हैं, लेकिन अभी जो फेडरल में वफाकी हुकूमत के साथ वहाँ जो उनकी इत्तेहादी बैठे हैं, नाराज़गियाँ चल रही हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? BNP नाराज़ है, शाहजहान बुगटी उनकी पार्टी नाराज़ है, उनके बारे में तो चहमा गोइयाँ हो रही हैं ना कि हुकूमत को ज़ाहिर है परेशानी तो है किसी ना किसी सतह पर। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ जी, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह जो BNP के इश्यूज़ हैं वो उनके इश्यूज़ बलूचिस्तान से रिलेटेड। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी जब इलेक्शन में जाती है तो पब्लिक को अपना मंशूर देती है कि अगर हम हुकूमत में आ गए तो ये वादे हम आपसे करते हैं, ये पूरे करेंगे। और जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर वो वादे पूरे करने, चाहे वो इत्तेहादी हुकूमत में है, तो वो लोग समझते कि अब इनकी जिम्मेदारी है। तो BNP ने भी लोगों से वादे किए थे और उसके बाद हमारी हुकूमत ने भी उनसे वादे किए थे, जो कि बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि जो हमसे पूरे नहीं हो सके, या उनमें कौन सी मुश्किलात थी, क्या चैलेंजेस थे। बिल्कुल सही। अच्छा चौधरी साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं बतौर सीनियर पार्टी लीडर, पार्टी के सीनियर आप लीडर हैं, फवाद चौधरी साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को जो इंटरव्यू दिया, आप समझते हैं कि उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया? पार्टी के इंटरनल जो मामलात थे, लड़ाई झगड़े, कौन किसकी लेग पुलिंग कर रहा है, ये इस तरह मंजर आम पर लेकर आनी चाहिए थी फवाद चौधरी साहब को ये बातें? आप समझते हैं उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया? देखें शाजिया, सारे मेरे लिए काबिल एहतराम हैं जितने भी हमारे फेडरल मिनिस्टर्स हैं, तो
उनके जो इश्यूज़ हैं उनको डील करना प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है। तो मैं नहीं समझता कि मुझे इस बात पे कमेंट जो है करना चाहिए, इसलिए कि जब तक हम मुहतात नहीं होंगे। पार्टी के सीनियर ओहदेदार के कोई राय तो होगी ना आपकी कि पार्टी डिसिप्लिन क्या होता है, किसी ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, पार्टी के अंदरूनी मामलात को बाहर लेके गया। मैं तो आपकी राय पूछ रही हूँ। शाजिया मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी के इश्यूज होते हैं उनमें जो आपकी राय होती है उनको आप प्राइवेट जो है डिस्कस करते हैं, प्राइवेट अपनी प्राइम मिनिस्टर्स को ये बात करते हैं, कैबिनेट में आप जो है वो बात करते हैं। तो इसलिए मैं ये जो कंट्रोवर्सी है मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ प्रपोर्शन ये ब्लोन अप हो गई है। तो इसको हमने अब कम करने की कोशिश करनी है, इसको और जो है इसको बढ़ाना नहीं है। आप कह रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है कि फवाद चौधरी साहब को टीवी पर आकर ये बातें सब नहीं करनी चाहिए थी, मामलात नहीं लाने चाहिए थे, ये मतलब है। मैं देखें, ये तो आप कंक्लूड किया है, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि इन हालात में जबकि एक मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं और हमें ये भी पता है कि एक बड़ी अपोजिशन का हमें सामना है और मीडिया में भी हमें पता है कि किस लेवल तक कुछ ना कुछ हॉस्टिलिटी है कि हमारी छोटी सी बात जो है वो बहुत बड़ी बन जाती है। तो हम सब को इंक्लूडिंग माई सेल्फ वी शुड चूज़ अवर वर्ड्स वेरी केयरफुली। लेकिन मैं आपको और बात कहना चाहता हूँ शाजिया, ये मुश्किल हालात हैं। मैं आपको कहता हूँ कि कई दफ़ा इसमें कोई शक नहीं फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि मैं तो जिस मुल्क से आया हूँ उसमें तो आप अपने प्राइम मिनिस्टर को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप अपने मिनिस्टर को भी करते हैं, आप दबंग बात करते हैं। लेकिन हमारा एक तो तरक्की याफ्ता मुल्क है और दूसरे हालात ऐसे हैं कि अब मैं भी जो कि बड़ा ब्लंट मशहूर था, तो अब मेरे भी जो आप जैसे दोस्त हैं वो कहते हैं कि भाई आपको क्या हो गया है, आप भी बड़ी जो है बड़ी सोच समझ के डिप्लोमेटिक बात करते हैं। तो भाई हालात ऐसे हैं कि इन हालात में हम जो पार्टी के इश्यूज़ हैं इनको हमने जो है इख्तलाफ है इनको कम करना है, इनको बढ़ाना नहीं है। तो हम सबको और टीवी पर नहीं आना चाहिए, टीवी पर नहीं लाना चाहते हैं, उसको टीवी पे नहीं लेके आना। सही है। अच्छा चौधरी साहब, क्या पार्टी में फवाद चौधरी के इस्तीफे की कोई बात चल रही है? किसी की ख्वाहिश है, किसी ने वज़ीर आज़म से कहा है? क्योंकि रात गए उन्होंने ट्वीट किया किसी की ख्वाहिश पर मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, जब तक वज़ीर आज़म का मुझ पर एतमाद है वज़ीर रहूँगा। ऐसी पार्टी में कोई बात चल रही है, आपको पता है इस हवाले से? देखें ना अब ये इस बात को भी आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया। फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि उनको कैबिनेट से निकालना या कैबिनेट में रखना प्राइम मिनिस्टर का काम है, किसी और का काम नहीं है। तो जो कैबिनेट होती है उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दुनिया में किसी को सैक करने की, किसी को प्रमोट करने की, किसी को जॉब देने की, किसी को डिमोट करने की पूरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है या इख्तियार है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। तो फवाद चौधरी साहब ने भी यही कहा है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे मैं कैबिनेट में हूं। सवाल मेरा अपनी जगह पर खड़ा है, किसी की इसका मतलब ख्वाहिश है? देखिए मुझे शादिया मुझे नहीं पता कि किसी की ख्वाहिश है या नहीं है, मेरे तो कम से कम नॉलेज में नहीं है कि किसी ने उनके इस्तीफे की बात। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, क्या आप समझते हैं कि पार्टी में जो एक धड़ेबंदी है, ग्रुप बंदी है, इससे पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है? असद उमर, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, इन सब के आपसी इख्तलाफात फिर जो इस तरह सामने आते हैं, आप लोगों की पार्टी का एक जो मोटिव था, जो तब्दीली आप लोगों ने लेकर आनी थी, जो वादे आप लोग करके आए थे, लेकिन पार्टी अपने ही मामलात में इतना उलझ गई कि सब कुछ चीज़ें बहुत पीछे चली गई। आप लोग अपने एक जो टारगेट एजेंडा था उसको पूरा नहीं कर सके। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मीडिया में इस ग्रुप बंदी को जिस तरीके से एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, ये ग्रुप बंदी इतनी नहीं है। मीडिया पर नहीं, मीडिया पर तो आप लोगों के वज़रा खुलकर आकर बात कर रहे हैं, तो आप जिम्मेदारी मीडिया पर डाल रहे हैं। ये तो मीडिया में आपके वजीर आके बोल रहे हैं। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले शादिया। प्राइम मिनिस्टर की एक तो लीडरशिप को सब मानते हैं और दूसरा मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी भी है को किसी को शटअप कॉल भी दे सकता है, किसी की सर्जनशिप भी कर सकता है, सख्ती भी कर सकता है, निकाल भी सकता है।
तो इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी ग्रुप बंदी से पार्टी जो है, इसलिए हम अपने जो वादे हैं वो पूरे नहीं कर सके। मुश्किल चैलेंजेस थे, हालात बहुत मुल्क के ख़राब थे, फिर कोविड-19 आ गया। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है, ये मेरी एक सोच है कि पार्टी इक़्तिदार में आने के बाद जो ग्रुप बंदी थी उसमें कमी आई है, तेज़ी नहीं आई है।